जो बीजेपी है वो थोड़ा जातिवाद करता है, इसलिए हम लोग बीजेपी को उतना नहीं चाहते हैं। बीजेपी किस तरह के जातिवाद करती है? बहुत ऐसा मतलब हिंदू मुस्लिम का फसाद बहुत जगह करता है, मस्जिद मंदिर का मतलब मुद्दा ही करता है, इसलिए हम लोग जेएमएम को ही वोट करेंगे। आबू आवास का योजना चलाया गया है हम गरीबों के लिए, उसके बाद सर्वजन पेंशन योजना चलाया गया है, शिबू सोरेन क्रेडिट कार्ड का जो योजना चलाया गया है, ये जितने भी सारी योजनाएं चलाए गए हैं सब गरीबों के हित में हैं और ऐसी कोई योजना हम भारतीय जनता पार्टी के इसमें नहीं देख पा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी एक जो है सेंट्रल पार्टी है, लेकिन हम लोगों को कोई ऐसा मतलब अल्पसंख्यक को कोई ऐसा मतलब लाभ नहीं मिला है। जुमलेबाजी पार्टी है, हम उस पार्टी से नहीं समर्थन रख सकते हैं। हम लोगों का जो क्षेत्रीय पार्टी इंडिया गठबंधन से विलम्ब करती है, हम उन्हीं को वोट देंगे जो झारखंड मुक्ति मोर्चा से हमारे दुमका लोकसभा में ललिन सोरेन जी को टिकट मिला है। सीता सोरेन के लिए कोई जगह नहीं है क्योंकि उसने अपने जगह बचा के नहीं रख पाई है। देखिए, झामुमो एक माटी की पार्टी है और माटी की पार्टी से जुड़े हुए हम सभी हैं और झारखंड के जितने भी जन कल्याणकारी योजना धरातल पर उतर रहे हैं, आज पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के नेतृत्व में चलाए जा रहे और दिसम गुरु शिबू सोरेन के आह्वान और उलगुलान में ये सारी योजनाएं धरातल पर उतारने के लिए एक संकल्प और दृढ़ संकल्प के तहत धरातल पर योजनाएं उतारने के लिए प्रतिबद्ध रहे। आज के दौर में बहुत सारे ऐसे कांड भारतीय जनता पार्टी के दौर पर चलते, जैसे मणिपुर का कांड आप ले लीजिए, वहाँ एक शब्द हमारे प्रधानमंत्री नहीं बोले। हमारे झारखंड में कुछ दिन पहले मॉब लिंचिंग का काम हुआ, तबरेज अंसारी को कूट कर मार दिया गया। इसी वजह से हम भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं करेंगे। लोकतंत्र 19 की जनमन यात्रा जारी है और इसी यात्रा के बीच हम आ पहुँचे हैं दुमका लोकसभा क्षेत्र में। दुमका लोकसभा क्षेत्र, जैसा कि आपको पता है कि यहाँ पर बीजेपी की तरफ से सोरेन परिवार की बड़ी बहू सीता सोरेन खड़ी हुई हैं और वहीं उनके अपोजिट में नलिन सोरेन जो झामुमो की टिकट पर खड़े हुए हैं। और इसी बीच हम आ पहुँचे हैं दुमका ज़िले के शिकारीपाड़ा प्रखंड के खाड़ू कदमा पंचायत में खाड़ू कदमा गाँव भी है। तो इसी गांव के लोगों से हम यहां पर जानने की कोशिश करेंगे कि वो इस बार किन्हें वोट करना चाहते हैं। हालांकि आपको बता दें कि ये भी मुस्लिम बहुल इलाका है और यहां के लोगों से ही जानने की कोशिश करते हैं कि वे किस पर अपना भरोसा इस बार अफजाई करेंगे। तो दादा जोहार, सबसे पहले तो इस बार आप किसको वोट करेंगे? ललिन सोरेन को। नलिन सोरेन को क्यों? वो 7 बार से विधायक यहाँ से रह चुका है और वो हारने वाले में से नहीं है, वो जीतने वाले में से है। तो जो जीतेगा उसको ही आप वोट करेंगे? उसी को नहीं, ललिन सोरेन हार भी जाएगा उसको भी वोट देंगे। काहे? नहीं, अभी तो जीता हुआ है ना, इसीलिए हार को कैसे मान लेंगे? नहीं, तो नलिन सोरेन को ही क्यों वोट करेंगे? नहीं, हम लोगों को क्षेत्रीय पार्टी है। क्षेत्रीय पार्टी है इसलिए? क्षेत्रीय पार्टी से क्या फ़ायदा मिलता है आपको? बहुत फायदा मिलता है। जैसे? बहुत काम है, ये है, अगड़म है, शादीशुदा है, गैर मुसीबत है, बीमारी वाला आदमी सब जाता है, मदद करता है। नलिन सोरेन आपको सीधा मदद करते हैं? सीधे मदद करते हैं। जैसे आपको सीधे मतलब अवेलेबल रहते हैं, जहाँ कहीं भी हो वो अवेलेबल रहते हैं आपके लिए? जी। अच्छा, तो और भी लोगों से हम जानने की कोशिश करते हैं कि यहाँ पर लोग किन्हें वोट करना चाहते हैं, किन्हें अपनी पसंद का मानते हैं। तो आप किसे वोट करेंगे इस बार? ललिन सोरेन को वोट करेंगे। नलिन सोरेन को कहा है? ललिन सोरेन हम लोग का यहाँ क्षेत्र का पार्टी है, प्लस एक मुद्दा है जो बीजेपी है वो थोड़ा जातिवाद करता है, इसलिए हम लोग बीजेपी को उतना नहीं चाहते हैं। बीजेपी किस तरह के जातिवाद करती है? बहुत ऐसा मतलब हिंदू मुस्लिम का फसाद बहुत जगह करता है, मस्जिद मंदिर का मतलब मुद्दा ही करता है, इसलिए हम लोग जेएमएम को ही वोट करेंगे। इस बार बीजेपी से तो सीता सोरेन भी खड़ी हुई हैं और सोरेन परिवार की बड़ी बहू हैं, क्या उनको आप वोट नहीं करेंगे? ना, वो जब अपना पार्टी छोड़ के वो दूसरे पार्टी में गया तो उसको क्यों वोट करेंगे? तो लेकिन उनका लेकिन दूसरा परिवार में वो तो और बड़ा परिवार है। वो परिवार से क्या मतलब है? वो तो अभी अपना परिवार छोड़ चुकी है ना। अपना परिवार में रहता तो हम लोग उसको वोट करते। जब परिवार छोड़ के वो निकल चुके हैं दूसरे पार्टी में तो उसको हम लोग काहे वोट करेंगे?
नहीं वोट करेंगे उसको? नहीं बताना। आप किसको वोट कीजिएगा चाचा? वही ललित सोरेन को। काहे? वो हम लोग का यहाँ का नज़दीक का पार्टी है। नज़दीक का पार्टी उसको वोट करेंगे, जो दूर का पार्टी उसको नहीं? ना, काहे? हम लोग का सब कुछ देखता है, ये घर मुसीबत संभालता है। मतलब जो नज़दीक है वो आपको मतलब सुलभ है उस आप लोग के लिए? जी। क्या क्या मदद पहुंचाया आज तक? सब कुछ मदद पहुंचाता है। शादी ब्याह में हम लोग जाते हैं, गरीब लोग जाते हैं तो मदद करता है। सर हम लोग का ये है, गरीब है, ये है, वो है, तो थोड़ा दीजिए, मदद कीजिए, तो देता है। जितना देता है देता है। योजनाओं का लाभ मिलता है? हाँ मिलता है। कैसे, जैसे कौन कौन सा योजना अब तक आपको उपलब्ध हुआ है? उतना तो हम बता नहीं सकेंगे, हम लोग उतना पढ़े लिखे नहीं हैं। जो पढ़े लिखे हैं वही बता सकेगा, लेकिन मिलता है। वो खुद से पहुंचाते हैं, आप लोग को मांगना पड़ता है? मांगना पड़ता है, ऐसे कैसे पहुंचा देगा? हम लोग का जो तकलीफ है, दुख है, वहाँ हम लोग जाते हैं। नहीं, सरकारी योजना तो योजना का तो काम समाधान करता है। सरकारी योजना का तो काम होता है ना कि वो सरकार वो खुद से ही आपको पहुंचाए, जो विधायक हैं। वो भी कागज पत्र करना पड़ता है तभी होता है। हाँ, कागज पत्र तो करना पड़ता होगा, लेकिन ये आपको नहीं किए हैं तो हम लोग कैसे बता सकेंगे दीदी? जी ठीक है, यहाँ पर और भी लोग हैं, और भी लोगों से जानने की यहाँ पर कोशिश करते हैं। आप किसको वोट करेंगे? देखिए, जैसे 2024 का जो लोकसभा इलेक्शन है, हम लोग इंडिया गठबंधन सरकार को ही मतलब सेंट्रल में बिठाना चाहते हैं। जैसे कि हम लोगों का झारखंड में क्षेत्रीय पार्टी जो इंडिया गठबंधन से झारखंड मुक्ति मोर्चा का गठबंधन है, जो हमारे दुमका लोकसभा से श्री नलिन सोरेन जी को, जो कि पूर्व 7 मरतबा विधायक रह चुके हैं और इस बार हम लोगों को सांसद का टिकट मिला है, हम लोग उन्हीं को पुरजोर से अपना बहुमत दे करके लोकसभा चुनाव में भारी बहुमत से विजय बनाएंगे। जैसे मान लिया जाए कि जैसे भारतीय जनता पार्टी एक जो है सेंट्रल पार्टी है, लेकिन हम लोगों को कोई ऐसा मतलब अल्पसंख्यक को कोई ऐसा मतलब लाभ नहीं मिला है। जुमलेबाजी पार्टी है, हम उस पार्टी से नहीं समर्थन रख सकते हैं। हम लोगों का जो क्षेत्रीय पार्टी इंडिया गठबंधन से विलम्ब करती है, हम उन्हीं को वोट देंगे, जो झारखंड मुक्ति मोर्चा से हमारे दुमका लोकसभा में ललित सोरेन जी को टिकट मिला है। जैसे मान लिया विकास के तौर पर हमारे जो झारखंड सुप्रीमो हैं, आबू आवास का योजना चलाया गया है हम गरीबों के लिए। उसके बाद सर्वजन पेंशन योजना चलाया गया है। शिबू सोरेन क्रेडिट कार्ड का जो योजना चलाया गया है, ये जितने भी सारी योजनाएं चलाए गए हैं सब गरीबों के हित में हैं, और ऐसी कोई योजना हम भारतीय जनता पार्टी के इसमें नहीं देख पा रहे हैं। तो हम जिस पार्टी में जाएंगे विकसित वाले पार्टी में ही जाएंगे। और सबसे पहले सबसे बड़ी बात यह है कि हम लोग अगर क्षेत्रीय पार्टी जो कि इंडिया गठबंधन से, इसको हम अगर वोट करते हैं, बहुमत से जिताते हैं, तो हम लोग शांतिपूर्वक रह सकते हैं। और आज के दौर में बहुत सारे ऐसे कांड है भारतीय जनता पार्टी के दौर पर चलते, जैसे मणिपुर का कांड आप ले लीजिए, वहाँ एक शब्द हमारे प्रधानमंत्री नहीं बोले। हमारे झारखंड में कुछ दिन पहले मॉब लिंचिंग का काम हुआ, तबरेज अंसारी को कूट कर मार दिया गया। इसी वजह से हम भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं करेंगे। अच्छा, क्या लगता है कि अगर झामुमो या फिर इंडिया गठबंधन रहती है सरकार में, तो उनके कार्यकाल में ऐसा कुछ देखने को नहीं मिलेगा? उनके कार्यकाल में कोई जुमलाबाजी नहीं होगी? नहीं, बिल्कुल जुमलेबाजी नहीं होंगे। क्या कि हम लोगों को पुरजोर यकीन है कि इंडिया गठबंधन सरकार किसी को भी जाति भेद नहीं करेगी। ये हम लोगों का सोच है, विचार है, और हम लोग उस पर भरोसा रखते हैं। अच्छा, आपने कहा कि गरीबों के लिए योजनाएं शुरू की गई है, अबू आवास, सर्वजन पेंशन योजना, तो इन सब योजनाओं का लाभ आपको मिला है? जी, अभी तो हमको नहीं मिला, लेकिन यकीन है कि मिलेगा, और बहुत सारे लोगों को मिला है। जैसे हम अभी अपना पंचायत में ही दिखा देंगे कि अबू आवास योजना का लाभ मिला है। तो आप लोग डिमांड नहीं किए कि हम लोग के यहाँ पर नहीं अभी तक आया है, पहुँचा ही नहीं है ये? यकीन है मिलेगा, कंफर्म है, यकीन है। जब हम लोगों का जो सरकार पूर्व मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन जी थे, वो अपना आश्वासन दे करके योजना चला करके आज बेचारा जेल में है, तो उनके बदले जो हमारे अभी वर्तमान सीएम जो चंपई सोरेन है, उसके बदौलत अबू आवास योजना का, सर्वजन पेंशन योजना का, बहुत सारे ऐसे योजनाएं चल रहे हैं। जैसे कि बिरसा मुंडा कूप सिंचाई का जो निर्माण हो रहा है, सभी को लाभ मिल रहा है। और हमें यकीन है हमारे झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार अगर बनेगी तो हम लोगों का विश्वास से खिलवाड़ नहीं करेंगे। तो और भी लोग से हम यहाँ पर जानने की कोशिश करते हैं। इस बार देखने में तो यही लग रहा है आपके पंचायत में, आपके गांव में, कि सब नलिन सोरेन को ही वोट करेंगे। एक मत है, एकदम दिखाई दे रहा है।
बिल्कुल एकदम एकमत है। मतलब और सीता सोरेन के लिए कोई जगह नहीं है, क्योंकि उसने अपने जगह बचा के नहीं रख पाई है। देखिए, झामुमो एक माटी की पार्टी है और माटी की पार्टी से जुड़े हुए हम सभी हैं। और झारखंड के जितने भी जन कल्याणकारी योजना धरातल पर उतर रहे हैं, आज पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के नेतृत्व में चलाए जा रहे और दिसम गुरु शिबू सोरेन के आह्वान और उलगुलान में ये सारी योजनाएं धरातल पर उतारने के लिए एक संकल्प और दृढ़ संकल्प के तहत धरातल पर योजनाएं उतारने के लिए प्रतिबद्ध रहे। और हम इसलिए दूसरे पार्टी को यहाँ महत्व नहीं देना चाहेंगे, क्योंकि यह माटी की पार्टी है। हम इस माटी से जुड़े हुए हैं और झामुमो एक ऐसा अहम भूमिका निभाती है। जैसे अभी लोकसभा 2024 का ये चुनाव होने जा रहा है, इसमें हम एक बहुमत खड़ा करके श्री नलिन सोरेन जी को इसलिए जिताना चाहेंगे क्योंकि हमारे इलाके, हमारे क्षेत्र के रहने वाले हैं और दिग्गज नेताओं में से गिने जाते हैं। यही कहना चाहते हैं और हमें उम्मीद है कि पुरजोर तरीके से हम अपने एक मत होके नलिन बाबू को इस बार जिताएंगे और कुर्सी पे बिठाएंगे। आप इस बार किनको वोट करेंगे? नलिन सोरेन को। यहाँ पर सबको एक मत दिखाई दे रहे हैं बिल्कुल। बहुत अच्छे आदमी है और ईमानदार आदमी है और गरीबों को भी देखते हैं वो। और जितने भी बीमारी हो, गरीबी हो, मकान अगर किसी का उजड़ा हुआ हो, चाहे शादी ब्याह हो, चाहे डॉक्टरी इलाज हो, बहुत अच्छा आदमी है वो। बहुत अच्छा आदमी है, इसलिए उनको देंगे। अच्छा, सीता सोरेन का कहना है कि उनको विकास के लिए मतलब झामुमो की तरफ से कोई मदद नहीं मिला, झामुमो उनको विकास करने नहीं दी, इसलिए वो काम नहीं कर पाए। हो सकता है कि इस बार जब सांसद बन जाएंगे अगर, तो वो काम करें। उनको वोट नहीं दीजिएगा? अगले बार तो बीजेपी भी यहाँ सांसद रहे, आज तक उसका चेहरा ही नहीं देख पाए। हम लोग नलिन बाबू अगर यहाँ रहेंगे नज़दीक में, इसका चेहरा तो रोज़ देखते रहेंगे। हाँ, नलिन सोरेन को ही वोट देंगे। नहीं लगता है कि नलिन सोरेन भी सांसद बन के बदल जाएंगे? नहीं बदलेगा जी, नहीं बदलेंगे। नहीं बदलेगा। मेरी उम्मीद है और सभी की उम्मीद है, बदलेंगे नहीं। ठीक है जी बिल्कुल, आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो खाड़ू कदमा में हम आए हुए हैं, यहाँ पर सभी लोगों का कहना है कि वे नलिन सोरेन को ही वोट करेंगे, किसी भी और पार्टी को या किसी भी और प्रत्याशी को वोट नहीं करेंगे। हम हैं यहाँ पर और यहाँ पर और भी लोगों से बातचीत करते रहेंगे, अलग अलग पंचायतों में, अलग अलग गाँवों में घूमेंगे, आपको जनमन यात्रा के तहत अब यहाँ के लोगों की राय सीधे तौर पर पहुँचाएँगे। फ़िलहाल अभी लेते हैं अलविदा। जोहार।